हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मुकुल लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर अपडेट्स। क्योंकि आप सबको पता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, करंट अफेयर इज की टू सक्सेस। है कि नहीं दोस्तों, मानते हो कि नहीं? तो देखिए, हम ये श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं कि अब की बारी करेंगे तैयारी जम के हम लोग, है ना। इस श्रृंखला के कुछ नियम कानून हैं। बहरहाल इस श्रृंखला में मैंने कोई भी नियम कानून नहीं रखे हैं, सिंपल सी चीजें हैं जो आपके लिए मददगार होने वाली हैं। क्या करने वाले हैं हम करंट अफेयर के क्वेश्चन, जैसे कि आज है तारीख 5 फरवरी, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, साथ में उसके आंसर लाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक्सप्लेनेशन, वो हम लेकर आएंगे। क्योंकि पता है, अगर किसी चीज के पीछे का एक्सप्लेनेशन आपको पता है ना, तो आपको वो चीज याद करने में बहुत आसानी होती है। मेरे साथ तो ऐसा है, मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे भाई बहन इसमें लगे हुए हैं उनके साथ भी ये चीज ऐसी ही होगी। तो फिर चाहे आपका CHSL हो, CP हो, CGL हो, MTS हो, UPSI हो, कोई सा भी हो, सब के सब में आप लोग इजीली कर पाओगे। है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए शुरू किया जाए क्या आज का हमारा सेशन करंट अफेयर का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकर आते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, जो कि MCB होता है, उसकी पहली महिला महासचिव कौन बनी? सोचो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास हैरत अली, नीरवी अब्दुल्ला, जारा मोहम्मद, एलन सोमरी। बताइए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी ऑफ द मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन? चलिए इसका आंसर जो है वो मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर है जारा मोहम्मद। जी हां, जारा मोहम्मद इसका सही आंसर है। और जैसे कि मैंने कहा था, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ चुका है। बहरहाल मैं आपको बता भी देता हूं। ब्रिटिश राज्य में सबसे बड़ी मुसलमानों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की, ये पहली महिला इस पद पे आई हैं। मतलब कि आज से पहले कोई भी महिला जनरल सेक्रेटरी नहीं बनी थी। 22 साल के बाद ये पद में इन्होंने संभाला है। और दूसरी चीज, ये जो हैं, इनकी जो उम्र है काफी यंग है, 29 वर्षीय इनकी उम्र है। और इनका जो काम है, वो जो बाय प्रोफेशन, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सलाहकार भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो होप ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। जारा मोहम्मद पहली महिला जनरल सेक्रेटरी बनी है मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। किस महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया? मतलब कि which female आंगनबाड़ी वर्कर was awarded the female कोविड वॉरियर हीरो अवार्ड? ऑप्शन है आपके सामने, रजमा शेख, इशरत बनो, हैरत गिनी, या इनमें से कोई नहीं। कोविड वॉरियर, सबको पता है कि जिस तरह से ये कोविड का टाइम चला था, बहुत सारे हमारे दोस्त, मतलब कि बहुत सारे हमारे जो हमारे सरकार में थे और जो पुलिसकर्मी थे, सफाई कर्मी थे, उन सबको प्रधानमंत्री जी ने कोविड वॉरियर के नाम से माना गया था। तो उसी में आंगनवाड़ी से एक महिला को सम्मानित किया गया था एज अ कोविड वॉरियर, फीमेल कोविड वॉरियर। तो वो कौन थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है इशरत बनो। जी, इशरत बनो राजस्थान मूल की हैं। ये आंगनवाड़ी में दिल्ली के विज्ञान भवन में यह समारोह हुआ था। आंगनवाड़ी का 29वां स्थापना दिवस था उस दिन पे। उस दिन इशरत बनो, जो कि राजस्थान में कार्यरत हैं, वहां से इनको चुना गया था और इनको इनाम दिया गया था एज अ कोविड वॉरियर का टाइटल। साथ में इनको एक मेडल भी दिया गया था। इसके अलावा भी और भी कई सारे आंगनवाड़ियों से महिलाओं को पुरस्कार दिए गए थे। जैसे कि आपके जो और आंगनवाड़ी थे, उसमें से आपका था झारखंड था, मिजोरम था, तेलंगाना था, मध्य प्रदेश था। इनको शील्ड प्रदान की गई थी सबको। बाकी प्रशंसा पत्र जो होता है वो भी दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि इस बार की जो फीमेल आंगनवाड़ी वर्कर जिनको फीमेल कोविड वॉरियर दिया गया था अवार्ड, वो थी इशरत बनो, राजस्थान मूल की थी, वहां पे ये कार्यरत थी। ठीक है दोस्तों, होप ये चीज आपको याद रहेगी। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश में 2000 वर्ष पुरानी सोने की जीभ वाली मम्मी मिली? अरे मम्मी, याद होगा वो पिक्चरें आया करती थी, बहुत हर किसी ने देखी होगी, द मम्मी रिटर्न,
उसमें एक रेसलर हुआ करता बड़ा फेमस, द रॉक करके, वो उसमें हीरो बना था। नहीं, वो स्कॉर्पियन किंग थी, मम्मी में भी वो आया था हीरो बन के। तो मैंने तो देखी थी, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी होगी। तो खैर, कौन सा देश था वो? इन विच कंट्री हैज द 2000-year-old मम्मी विद अ गोल्ड टंग बीन फाउंड? ऑप्शंस क्या है आपके सामने? मिस्र यानी कि इजिप्ट, यूएई, जापान या इजराइल। वैसे तो मुझे लगता है कि इसका आंसर सबको ही पता होगा, क्योंकि सबको पता है मम्मी मम्मी कहां पाई जाती हैं। खैर, तब भी देखते हैं इसका आंसर सही क्या है। जी हां, सही आंसर है इजिप्ट। इजिप्ट इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो आपको याद करने में आसान रहेंगी, मैं बता देता हूं। मिस्र देश में 2000 वर्ष पुरानी सोने के जीव वाली मम्मी की खोज हुई है। प्राचीन परंपराओं के हिसाब से कहा जाता था कि जिनकी सोने की जीभ होती थी, वे मम्मियां मरने के बाद भगवानों से बात किया करती थी। ठीक है। मिस्र का एक पुराना इलाका है काफी, तापोसिरिस मैग्ना करके, वहां पे ये मम्मी मिली है। और कहा जा रहा है कि ये मम्मी है किसकी? उनके द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, मतलब कि पाताल के देवता ओसिसस से मिली है। वहां से ये मिली है, मतलब कि उस प्रजाति से वो थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद होगा कौन से शहर में पाई गई है? तापोसिरिस मैग्ना करके शहर है, वहां पे पाई गई है। 2000 साल पुरानी मम्मी है ये, और सोने की जीव है। उनकी मान्यताएं होती है हर जगह पे, देखो हर देश में, हर सभ्यता में एक अपनी अपनी मान्यता होती है। वहां की मान्यता ये थी कि सोने की जीव वाली जो मम्मियां होती थी, वो मृत्यु के बाद उनके भगवान या उनके जो भी ऊपर वाले थे, उनसे वो बात करते थे। चलो, हर जगह की मान्यताओं के हमें कदर करनी चाहिए, यही देश सिखाता है हमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? When was वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है आपके पास 1 फरवरी, 3 फरवरी, 6 फरवरी, 5 फरवरी। अगल बगल की तारीख है, गेस करो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हो सकती है। चलो देखते हैं जी। 4 फरवरी, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड कैंसर डे जो बनाने वाली संस्था है वो है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, यूआईसीसी द्वारा हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य रीजन है वो है लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, लोगों को यह बताना कि कैंसर जैसी बीमारी से कैसे लड़ें, कैसे अपनी रोकथाम करें, ये कह रहे हैं इसमें। इस दिवस को 2021 में मनाया जा रहा है इस बार इसकी एक थीम रखी गई है, और वो थीम क्या है? आई एम एंड आई विल, मतलब कि हां मैं और मैं करूंगा, ये इसकी थीम रखी गई है। और कितनी प्रेरणादायक ये थीम है, आप सब सोचो। सुबह उठ के अगर आप यही बोलो कि आई एम एंड आई विल, मतलब कि मैं हूं और मैं करके दिखाऊंगा, तो कोई भी चीज लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। खैर, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख याद रखना दोस्तों, 4 फरवरी। और कौन सी संस्था इसको मनाने में मददगार होती है? वो होती है यूआईसीसी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस देश में जूली जनाह नामक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? जूली जनाह करके शक्तिशाली रॉकेट है, किस देश ने लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च अ पावरफुल रॉकेट नेम जूली जनाह? ऑप्शंस आर देयर, अफगानिस्तान, अजरबैजान, ईरान या पाकिस्तान। अजरबैजान अर्मानिया के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां भी चली थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले, अभी हालिया की घटना है। खैर, इसका आंसर जो है वो आंसर है ईरान। जी, ईरान ने इस रॉकेट का लॉन्च को किया सक्सेसफुली। और इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो रॉकेट था, जो कि 220 किलोग्राम की सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम था, ये 3 चरणों में लॉन्च होता था। वहां के एक लोकल टीवी के अनुसार कहा गया है कि इस रॉकेट 500 किलोमीटर ऊपर या 310 माइल तक जा सकता था ऊपर ये रॉकेट, और ये 3 फेज में जाता था। इसके अंदर जो फ्यूल टेक्नोलॉजी थी वो सॉलिड एंड फ्लूइड, मतलब कि सॉलिड एंड लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल यूज करते थे। पहले के 2 चरणों में ये सॉलिड फ्यूल यूज करता था और आखिरी चरण में ये यूज करता था लिक्विड फ्यूल। और ये जो नाम पड़ा था ना इसका, जो नाम था जूली जहान, ये इमाम हुसैन साहब थे, उनके घोड़े का नाम हुआ करता था, तो उसी के नाम पे ये रॉकेट का नाम रखा गया। ठीक है दोस्तों, जैसे अपने यहां महाराणा प्रताप के नाम घोड़ा था ना चेतक,
जिसके नाम पे स्कूटर निकाल दी गई थी पूरी, उसी तरह से इमाम हुसैन साहब के घोड़े का नाम था जुली जहां, उसी के नाम पे इस रॉकेट का नाम रखा गया ईरान। और ईरान के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। ईरान एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, ईरान की आर्मी बहुत ही ज्यादा सक्षम है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन जा रहे होंगे आप लोग को समझ में आ रहे होंगे बढ़िया से, ठीक है। जैसा भी होगा, जो भी आपकी एडवाइस होगी या सजेशन होंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। चलिए नया क्वेश्चन आ चुका है। माल्टा देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माल्टा देश बहुत ही खूबसूरत देश है, इटली और आपके स्पेन के आसपास मेडिटेरियन सी है, वहां पे एक द्वीप है ये माल्टा, काफी खूबसूरत है। वहां के किसे नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में? सोनम श्रीवास्तव, संगीता बहादुर, टीना दाबी या इनमें से कोई नहीं? माल्टा देश जो है 1964 में ही आजाद हुआ था माल्टा देश, और उसके बाद ये 1964 में इसकी आजादी हुई थी और 1974 में ये रिपब्लिक हुआ था देश। इसके साथ ये ब्रिटिश कॉलोनियल का गुलाम था ये, उसके बाद 1964 में इसको आजादी मिली है और रिपब्लिक हुआ था 1974 में। चलो इसका आंसर देखते हैं। संगीता बहादुर जी, संगीता बहादुर सही आंसर है। संगीता बहादुर जी जो हैं आपके वहां के जो अभी वर्तमान के आईएएस ऑफिसर थे HI श्री राजेश वैष्णव, उनकी जगह ये पद संभालने जा रही हैं और ये 1987 बैच की आईएएस थी संगीता बहादुर जी। और इससे पहले ये बेलारूस करके कंट्री है, वहां पे राजदूत हुआ करती थी इंडिया की तरफ से। अब ये जा रही है माल्टा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, यूरोप में घूमने वाली एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वैसे तो यूरोप पूरी तरह से ही खूबसूरत है, लेकिन ये भी एक अच्छी जगह है, द्वीप है, एक आइलैंड है, अच्छा है। आप लोग नक्शे में देखोगे तो शायद नक्शे में तो दिखवे ना करे, नक्शे में बहुत छोटा सा दिखेगा ये जूम करने पे ही दिखेगा। चलिए दोस्तों मूव करते हैं। किस शहर का पहला अपंग क्लिनिक, इम्यूनिटी क्लिनिक लॉन्च किया गया? एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया गया किस शहर में? ऑप्शन है चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार। सोचो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सिटी है जहां पे ये लॉन्च हुआ है। इसका ऑप्शन है वो है चंडीगढ़ जी। हरियाणा पंजाब दोनों की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। इसके बारे में मैं बता देता हूं कि ये जो इम्यूनिटी, ये जो हॉस्पिटल लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किसने किया है? वो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि PGIMER, इसने इसको किया है लॉन्च। और ये अपने आप में पहला क्रिपल्ड क्लिनिक है, अपंग क्लिनिक, और ये चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ के बारे में सभी को पता है कि हरियाणा पंजाब दोनों की कंबाइंड कैपिटल है, एक यूनियन टेरिटरी भी है, और चंडीगढ़ अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं हैं चंडीगढ़ के बारे में। और जो मेरे दोस्त गए हैं कभी चंडीगढ़ या जो उससे ताल्लुक रखते हैं, उन्हें पता होगा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है। इस शहर के प्रतीक को कहा जाता है द ओपन हैंड, मतलब कि खुले हाथों से स्वागत करने वाला देश, शहर, ठीक है। चलो, लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? What position did India possess या place in the global ranking of democracy index? बताओ दोस्तों, कौन से उसमें रहा? 49, 53rd, 57 या 62? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये कौन सी अभी सीरीज आई थी उसमें वो बोलता है कि भले ही नाम की है लेकिन है तो डेमोक्रेसी। इस तरह से कई सारे देशों को पता होगा जहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। जैसे आपका बगल में चाइना ले लो, वहां कम्युनिस्ट रूल चलता है, रशिया है वहां कम्युनिस्ट रूल है, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है। और उसकी रैंक क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, गेस करो, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 53rd पोजीशन पे, 53rd पोजीशन पे रही है। नंबर 1 तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन सी है दोस्तों, पता है? वो है अमेरिका। और दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो है इंडिया। अमेरिका की डेमोक्रेसी 1800 सदी से स्टार्ट हो गई थी और इंडिया की डेमोक्रेसी तो बाद में आई है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कई सारे देशों से बोरो किया गया है। क्या देखते हैं इस बार नंबर 1 पे डेमोक्रेसी में कौन रहा है? द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने ये लिस्ट जो है वो जारी की थी। इसमें इंडिया को 53rd पोजीशन मिली 2020 की रैंकिंग में। जो नंबर 1 पे रहा वो रहा आपका नॉर्वे, यूरोपियन कंट्री है, नॉर्वे नंबर 1 पे रहा। और इसके बाद आपका
आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा टॉप 5 में आए। ये सारी कंट्रीज टॉप 5 में आए। इस लोकतंत्र की सूची में 167 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से 23 देश जो थे वो फुल्ली डेमोक्रेटिक थे, यानी पूर्ण तरह से लोकतांत्रिक थे। उसके बाद 52 देशों में त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र थे। ठीक है दोस्तों। देन 35 देशों में मिश्रित शासन था और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में सेक्शन किया गया था। और इंडिया का उसमें पोजीशन जो आया वो 53rd आया। और नॉर्वे इज एट द टॉप इन द लिस्टिंग ऑफ 2020 इस इंडेक्स में। इसको कौन बनाता है? इंटरनेशनल यूनिट, द इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल यूनिट ये लिस्ट जारी करती है हर साल। याद रखिएगा दोस्तों ये चीज। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने 90 क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। महेश स्वामी, सौरभ जैन, विनीत अग्रवाल या अजय सिंह? बहुत ही दिलचस्प ये वोटिंग हुई थी। इसमें एक बहुत बड़े पद के प्रतियोगिता थे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन बहरहाल वो बन नहीं पाए। चलिए देखते हैं कौन है। अजय सिंह। जी हां, अजय सिंह इस बार इस चीज में प्रतियोगिता, मतलब कि ये जो वोटिंग हुई थी उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग के लिए चुने गए। इनके बारे में बता दूंगी, स्पाइस जेड के अध्यक्ष भी चुना गया इनको। ये दोबारा से स्पाइस जेड के अध्यक्ष बने और इनका जो चुनाव हुआ था वो काफी हाई प्रोफाइल रहा था। क्यों? क्योंकि सामने जो प्रतियोगिता में थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, वो थे आशीष शेलर। आप सबको पता होगा आशीष शेलर जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में खेल मंत्री है। जी हां, वो खेल मंत्री हैं और वो भी इस प्रतियोगिता में, मतलब कि इस वोटिंग जो हुई थी इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्हें कुल 27 वोट मिले थे। और जबकि अजय सिंह को 37 वोट मिले थे और उनको BFI का प्रेसिडेंट चुना गया। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, अजय सिंह इस बार बने हैं अध्यक्ष, मतलब कि प्रेसिडेंट। और किसके खिलाफ उन्होंने चुनाव जीता था? वो चुनाव जीता था आशीष शेलर के नाम पे खिलाफ, जो कि महाराष्ट्र में खेल मंत्री के पद पे भी हैं। ठीक है दोस्तों, होप ये चीज समझ में आ गई हो आपको। चलो देखते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, चलिए इस क्वेश्चन के बाद बताता हूं और मजा आएगी। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? मतलब कि व्हेन वाज इंटरनेशनल ह्यूमन फर्टिलिटी डे सेलिब्रेटेड? हालिया में ही बनाना स्टार्ट हुआ है। मैं बताऊं, जब भी ये बनाया गया, इस बार पहली बार बनाया गया है। ऑप्शन है 4 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 1 फरवरी। सोचो दोस्तों, सोचो। हाल फिलहाल की डेट है और एकदम अभी स्टार्ट होना चालू हुआ है ये। और देखो ऑप्शन है 4 फरवरी। 4 फरवरी को हमने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल कैंसर डे भी मनाया जाता है और ह्यूमन फर्टिलिटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। इसी साल दिसंबर में 21 दिसंबर को यूएन ने इसका रेजोल्यूशन पास किया था, जो कि पास हुआ था 73/250 के रेशियो से। ये पास हुआ था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इसकी कोशिशें चालू हुई थी कि इसको बनाया जाएगा। 1999 में भी एक रेजोल्यूशन आया था, लेकिन फिर वो चीज बनी नहीं। फिर इस बार के 21 दिसंबर 2020 में इस रेजोल्यूशन पास हुआ और ह्यूमन फर्टिलिटी डे बनाना चालू किया गया। इसको बनाने का उद्देश्य क्या है कि जो रेसिज्म है, रेसिज्म खाली रंग भेद में नहीं होता है, धर्म के आधार पे होता है, मजहब के आधार पे होता है, संस्कृति के आधार पे होता है, संप्रदाय के आधार पे होता है, बोली के आधार पे होता है, भाषा के आधार पे होता है। बहुत हर चीज के हिसाब से जो लोगों में बटा हुआ है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। ये चाहते हैं कि इस डे के को इस तौर पे याद किया जाए कि हम सब एक हैं। वो हमारे यहां कहा जाता है ना कि अतिथि देवो भव, मतलब कि हर कोई हमारे लिए एक जैसा है। उसी तरह से इनका है कि यूएन ने चाहिए कि हर संप्रदाय, हर धर्म, हर मजहब, हर रंग के लोग एक भाईचारे में आके रहें और शांति के कार्यों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा संदेश जो यूएन ने दिया। इसी नोट के साथ हम लोग अपना आज का करंट अफेयर जो सेशन था कि इस बार तैयारी करेंगे जम के, हम लोग एंड पे आ चुके हैं। और दोस्तों देखो, घबराने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। ये जितने भी एक्सप्लेनेशन और आंसर हैं, ये सब के सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में
हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि अभी तक अपडेट हो चुका होगा। दूसरी चीज क्या कहना चाहता हूं मैं, वो ये कहना चाहता हूं कि आपको करंट अफेयर से लेके कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, आप हमें कमेंट करके बेशक पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जैसे ही हमारे पास कमेंट आएगा हम उस चीज का आंसर आपको तत्पर होके दे, ठीक है। बाकी हम और भी बहुत सारी चीजें लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भाई लोग भी गवर्नमेंट के लिए तैयारियां कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो, बढ़िया बढ़िया नौकरियां पाएं, और फिर हमें लिख के बताएं कि सर हमारा हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी सजेशन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ लेंगे और कोशिश करेंगे अगर उसमें कोई भी चेंजेस करने हुए तो, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोग से कहूंगा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, ठीक है। चलिए नमस्कार दोस्तों।